एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस नो करके बता दो मेरे को। जो कल हमने किया था वो था अपने पास करंट एलिमेंट, ठीक है। जो कल हमने किया था सबसे पहले था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्या था अपने पास? फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू, ये क्या हो जा रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। लॉजिक क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड में सारी चीज़ें एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके आया था। तो अपने पास वेलोसिटी कंपोनेंट इस साइड पे था, ठीक है, चार्ज ये वाला था, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स था। तो फोर्स कहाँ पे आ रही थी? टॉप पे। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, तो ये वी साइन थीटा था। तो तीनों आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक में सब कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अपने पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट के साइड पे देखना है तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये राइट हैंड थंब रूल से यूज करेंगे। ये अपना क्या आ जाएगा? थंब। ये क्या आएगा? फिंगर्स। और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा अपना पाम के साथ। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास बनता था करंट एलिमेंट। आज मैक्सिमम थ्योरी ही डिस्कस होगी तो ध्यान से देखते रहो। करंट एलिमेंट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू द लेंथ कंपोनेंट। तो अपने पास एक वायर है, वायर में करंट आई जा रहा है, तो उसका स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है? डी एल, ठीक है। तो दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोल दिया हमने? करंट एलिमेंट बोल दिया। दूसरी चीज, करंट क्या होता है अपने पास? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये करंट एलिमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसीलिए डीएल के ऊपर क्या डाला हमने? वेक्टर साइन डाला है। डीएल क्या है? स्मॉल लेंथ है। जब ये स्मॉल लेंथ होगी तो उस मोमेंट पे वो क्या होएगा? वेक्टर साइन लेंगे, क्योंकि वो क्या होगा? स्मॉल लेंथ हमेशा होती है वेक्टर। और डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? जो अपने पास करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। यही कल सारा एक्सप्लेन किया था, कल इतना ही एक्सप्लेन किया था सारा डिटेल में, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद इसकी एप्लीकेशन आती है कि करंट एलिमेंट को हमने यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो अपने पास करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या है अपने पास? जो करंट की डायरेक्शन है। देन एक आता है अपने पास बायोट सेवरेट लॉ। बायोट सेवरेट लॉ, बायोट सेवरेट लॉ क्या है अपने पास? करंट एलिमेंट की हेल्प से हमने किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उस फील्ड को फाइंड करने के लिए हम जो लॉ यूज करते हैं उसको बोलते हैं बायोट सेवरेट लॉ। साइंटिस्ट का नेम था, उसके नेम पे ही इन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। साथ साथ में नोट करते रहो। तो दिस लॉ इज यूज्ड, स्टेटमेंट भी वही आएगी, दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड और कैलकुलेट, एक ही बात है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, इतनी इसकी स्टेटमेंट है कि इस लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट, ठीक है। लेट्स से अपने पास कोई एक्स वाई की वायर है जो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। उसमें करंट कितना जा रहा है? आई करंट है। तो उसमें स्मॉल हमने क्या लिया? करंट एलिमेंट ले लिया। ध्यान से देखो, विजिबल हो रहा होगा। तो करंट एलिमेंट क्या है? आई डी एल है। पॉइंट पी के ऊपर हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है? आर, और इसका एंगल कितना है? थीटा। सभी को क्लियर है ये? तो एंगल थीटा पे डिस्टेंस कितना है? आर। पॉइंट पी पे हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आई डी एल। तो इसकी थ्योरी क्या आएगी? साथ साथ में लिखना है, कंसीडर अ वायर एक्स वाई कैरिंग करंट। कितना करंट कैरी कर रहा है? आई। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एज शोन, ठीक है। तो अपने पास गिवन क्या है? एक्स वाई लेंथ की वायर है,
जिसके ऊपर पॉइंट P के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और पॉइंट P का जो है डिस्टेंस कितना है वहां से r, एंगल कितना है थीटा। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? साथ साथ में नोट करते रहो, सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें। तो सिंपल ही है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ। और आपने ध्यान रखना है कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के आर्टिकल्स होंगे सभी में साइन थीटा आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के ही साथ चले सब कुछ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट इज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा dB, करंट एलिमेंट आइडियल है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे dB से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट पास कर रहा है। dB किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी लेंथ है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगा। dB किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के। अभी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम सारे के सारे आर्टिकल्स में साइन थीटा आएगा, कहीं पे भी कॉस थीटा नहीं आएगा। और 1/r² क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो 4 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आइडियल, साइन थीटा एंड 1/r²। दैट्स इट, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, combining all these equations, combining all these equations, तो all these equations को combine करके क्या बन जाएगा, dV is proportional to ideal sin theta by r²। तो ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद रखना पड़ेगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो इट वुड बी k टाइम्स आइडियल साइन थीटा बाय r²। ठीक है, तो अपने पास k क्या होगा यहाँ पे, इस फॉर्मूले में पर्टिकुलर में k क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साथ साथ में आप नोट कर रहे हो, सारे के सारे नोट कर रहे हो, जितने भी क्लास लगा रहे हो, बोल के बता दो मेरे को। यस सर। यस सर। कुछ पर हम खुद लिख भी ले बच्चे, आप स्क्रीनशॉट से क्या होएगा, मेन चीज़ तो आपने माइंड में रखनी है ना। अगर आप लिख के देखोगे तभी कुछ होएगा। खींच लो भाई, स्क्रीनशॉट खींच लो। जब तक आप खुद लिख के नहीं देखोगे बच्चे, आपको माइंड में ये नहीं बैठेगा, क्योंकि ये कोई सिंपल टॉपिक्स नहीं है और पहले आपने नहीं किया हुआ। ठीक है, आपने पहले ये नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक सम टाइम टू ग्रैस। आपके माइंड में बैठने का टाइम लगेगा, वो तब बैठेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो मर्जी जोर लगा लो, कोई साइंटिस्ट आप आइंस्टाइन नहीं होगी आप ऐसे ही देख के इसको याद रख सको, कोई नहीं याद रख सकता। यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। तो के क्या होता है अपने पास, के कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, पाई प्रैक्टिकली टर्म भी बोल सकते हैं, के की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसको डिफाइन करेंगे, दिस इज प्रोनाउंस एज म्यू नॉट। जैसे अपने पास एप्सिलॉन नॉट था, वैसे मैग्नेटिज्म में आता है म्यू नॉट। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज है देख लो। तो dB की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट वुड बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r²। ये अपने पास बन गया dB की वैल्यू। ठीक है, विच इज बायोट-सैवर्ट लॉ, विच इज बायोट-सैवर्ट लॉ। क्लियर सभी को? तो इसको क्या बोलेंगे हम, बायोट-सैवर्ट लॉ बोलेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, नोट बना के जो पॉइंट्स होते हैं उनमें एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ डिटेल में कि म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, वगैरह वगैरह। तो अपने पास जैसे एप्सिलॉन नॉट था, एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, एप्सिलॉन नॉट क्या था, एब्सोल्यूट
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो था पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, जो प्रोनाउंसिएशन थी एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड म्यू नॉट, MU NO नॉट। तो ये क्या बनेगा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अभी चैप्टर जो चल रहा है अपना मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो चुका है, तो सारी टर्म्स जो चलेंगे मैग्नेटिक के फॉर्मेट में चलेंगे। जहां पे परमिटिविटी है वो बन जाएगा अपने पास परमेबिलिटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या अपने पास म्यू नॉट की वैल्यू है, म्यू नॉट की डेफिनेशन है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है म्यू नॉट क्या अपने पास, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसको हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है 1 अगर सीजीएस सिस्टम में रखना है, एंड म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7 अगर एसआई में रखना है, ठीक है। और एसआई में म्यू नॉट बाय 4 पाई के यूनिट्स क्या आएंगे, अभी डिराइव करते हैं, ध्यान से देखो। अब जो ऊपर फॉर्मूला लिया हुआ है, फॉर्मूला क्या अपने पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यूनिट्स डिराइव करने हैं, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या बन गई, इट वुड बी डी बी इंटू आर स्क्वायर बाय आइडियल साइन थीटा, ठीक है। आप नोट करो, इसके यूनिट्स निकाल के देखो, फिर मैं बताता हूँ। तो निकाल के देखा आपने, तो डीबी का मतलब क्या अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अपने पास यूनिट्स क्या होंगे, एसआई यूनिट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के होंगे टेस्ला, आर स्क्वायर का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, करंट आई है दैट इज एम्पेयर, डीएल डिस्टेंस है दैट इज मीटर, और साइन थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई के यूनिट्स क्या बन गए, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल, तो ये बना टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई के यूनिट्स बन गए टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। साथ में नोट करते रहो, बार बार बोल रहा हूँ, साथ में आप नोट करते रहो, तो जाके आपको चीज क्लैरिफाई होगी, अदरवाइज क्लैरिफाई नहीं होगी। और दूसरी चीज, जो अपने पास म्यू नॉट बाय 4 पाई के यूनिट्स होंगे वही यूनिट्स म्यू नॉट के होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 पाई के कोई यूनिट नहीं होगा। तो म्यू नॉट का वैसे वैल्यू क्या बन रही है, 4 पाई टाइम्स डी बी आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, डिवाइड बाय आइडियल साइन थीटा। अभी अगर इसकी हमने इन टर्म्स ऑफ वेबर निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेबर, 4 पाई के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बोले थे वेबर पर मीटर स्क्वायर करना है अभी ये टॉपिक, ठीक है। डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, आई के करंट का आई ए, डीएल का मीटर और साइन थीटा का 1। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, अपने पास बन गया वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो म्यू नॉट का चाहे तो आप क्या कर लो, मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट की सेम है यूनिट्स, चाहे आप लिख लो वेबर एम्पेयर पर मीटर या लिख लो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। तो इसके अपने पास यूनिट्स क्या बनेंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर और वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। सभी को क्लियर है ये चीज, क्लियर ये चीज जो हमने नीचे डिराइव की है। एक अपने फर्स्ट केस ले लिया, एक हमने सेकंड केस ले लिया। फर्स्ट केस हमने वेबर के टर्म में लिखा है और सेकंड केस हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ टेस्ला। क्लियर, लेंथी है
बट यस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लैरिफाई होएगा, रीड करने से नहीं होएगा, ये सारी खिचड़ी बन जाती है, वो आप ही देख ही रहे हो किस किस लेवल की खिचड़ी बन चुकी है ये, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया, सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया जिसमें हमने म्यू नॉट बाई 4 पाई की एक तो वैल्यू लिखी है 10⁻⁻⁷ SI में, और एक हमने क्या किया, हमने उनके ये वैल्यू जो अपने पास यूनिट्स वाली चीज़ें हैं तो वो लिखी हैं। तो इसके पॉइंट्स डिस्कस करने को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि है लेंथी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये पूरा सिस्टम किसी मीडियम हो, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बनता है अपने पास, थर्ड अपने पास तो वैसे ये थर्ड बोल देते हैं यूनिट्स वाला सिस्टम, थर्ड पॉइंट बोल देते हैं यूनिट्स वाला, जो मेरे पास नोट्स में लिखा है वैसे बोल रहा हूँ मैं, थर्ड यूनिट वाला अलग कर देते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बोल देते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या अपने पास, अगर ये एक्सपेरिमेंट को, इफ दिस एक्सपेरिमेंट, अगर आप नोट करते रहोगे आपको सारा कुछ याद रहना स्टार्ट होएगा, इज परफॉर्म्ड इन सम मीडियम, अगर किसी मीडियम में परफॉर्म किया जाए, ठीक है, तो क्या होएगा, वहां पे म्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो अपने पास dB की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट वुड बी म्यू बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, सिंपल। जहाँ पे म्यू नॉट लिखना था वहां पे क्या लिख दिया हमने, म्यू लिख दिया, और म्यू क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो मीडियम की ये क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, सिंपल है। अगर म्यू नोट है तो वैक्यूम के लिए, अगर म्यू है तो किसी मीडियम के लिए। तो फिफ्थ पॉइंट बनता है, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर ऑन आर एच एस, तो राइट हैंड साइड पे हम आर से डिवाइड भी करेंगे, आर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर। तो इससे होगा क्या, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो क्या बन जाएगा अपने पास, आर क्यूब, अंदर बचेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये बन जाएगा आइडियल, आई डी एल आर साइन थीटा, तो अपने पास क्या बन गया, ए बी साइन थीटा बन गया। ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ए बी साइन थीटा को कैसे लिखते हैं हम, ए क्रॉस बी, ठीक है, और बी भी वैसे भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई बाहर, आर क्यूब बाहर, अंदर क्या बच गया अपने पास, डी एल क्रॉस आर। इसका कैसे पता लगता है कि ये डी एल क्रॉस आर आएगा या आर क्रॉस डी एल आएगा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, ये हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया वेक्टर फॉर्म में, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में बन गया अपने पास। एंड इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोल सकते हैं विच इज बायोट सेवरेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बायोट सेवरेट लॉ है इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर सभी को, सिंपल है, नोट करते रहो, इजीली आपको क्लियर होगा सारा कुछ। और इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो कैसे यूज कर सकते हैं हम, हेयर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो dB है कैन बी फाउंड by using
राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? जो थंब है वो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फिंगर्स होती है फर्स्ट वेक्टर की तरफ रिप्रेजेंट करता है, और जो पाम होता है सेकंड वेक्टर की तरफ रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सभी को क्लियर? तो ये पॉइंट्स है, लेंथी लेंथी पहले बताया, थ्योरी थ्योरी होगी सारी की सारी। अभी 5 पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट भी देख लो। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से अपने पास करंट है, यहाँ पे हमने करंट एलिमेंट ले लिया, और जो पॉइंट पी है यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को, मतलब पॉइंट पी यहाँ पे था, तो पॉइंट पी जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जब पॉइंट पी पी डैश पे पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो उस मोमेंट पे अपने पास एंगल फाइनल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0। इट मीन्स अगर मैंने वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखना, तो वो कितना होगा? 0। तो ऑन द सरफेस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 0। कैसे? फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन। अभी अगर पॉइंट P उसके सरफेस के ऊपर होगा तो एंगल कितना होगा? 0। तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो यही इसका 6 पॉइंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ पॉइंट P लाइज ऑन द पाथ, if point P lies on the path of करंट एलिमेंट। अपना माइक बंद कर लो जिसका भी चल रहा है ये। करंट एलिमेंट, then theta would be 0. Theta is 0 and magnetic field will be 0 at that point. तो उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? 6 पॉइंट थे, 6 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया? इसमें हमने म्यू नॉट बाय 4 पे एक्सप्लेन किया, इसमें हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी फ्री स्पेस में एक्सप्लेन की। आप नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टीज नोट होगी सभी की? तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास सिमिलैरिटीज बिटवीन, हेडिंग देख लो, similarities between Coulomb's law and Biot-Savart law। तो कूलम लॉ किस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बायोट-सैवरेट किस में होता है? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो अपने पास जो कूलम लॉ है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसमें एफ किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के, ठीक है, और डी भी किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के। तो नोट करो, तो फर्स्ट सिमिलैरिटी तो यही आती है कि दोनों में 1/r² है, ठीक है, और दोनों एफ भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने पास फर्स्ट एंड दो दो पॉइंट्स बन गए, नोट करो इनको। हेलो, क्लियर। दो अपने पास क्या हो गए, ये सिमिलैरिटीज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फोर्स क्या क्या डिपेंड करती है, 1/r² पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे डिपेंड करता है, 1/r² पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद बनेगा अपने पास डिफरेंसेस, बट उससे पहले मेरे को वीडियो को रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंद होने वाला है, तो अब मैं खुद बंद करके इसको डाल रहा हूँ दोबारा। हेलो। चमको जी, ब्यास कर वाली स्विच कट रहे हो? हाँ हाँ कटती ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਏਰੀਆ। ना अजे लवाउणा जी मैं कट के होते हैं। ओके जी, ओके ओके। हाँ जी, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आता है, डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक
मतलब बायोट सेवरेट एंड कूलम्स लॉ में डिफरेंसेस क्या क्या है? तो हेडिंग क्या आती है अपने पास? डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड बायोट सेवरेट लॉ। ठीक है, तो सिंपल सिंपल डिफरेंसेस हैं, कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्मूला को देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? K टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्र। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसको K भी बोल सकते हैं, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्र। बस इसमें डिफरेंसेस देखते रहो। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है? इसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम फील्ड भी बोल सकते हैं। अगर फील्ड बोलते हैं तो एक चार्ज गायब कर दो। राइट साइड पे अगर ध्यान से देखोगे तो राइट साइड पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो कंपेयर करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ है वो किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज के ऊपर। चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड में किस पे डिपेंड करेगा? आइडियल के ऊपर। आइडियल क्या होता है? करंट एलिमेंट, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मेरे पास दिया हुआ है वैसे लिख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी थीटा पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड थीटा पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट अपने पास डिफरेंस ये आता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज doesn't depend on any angle। ठीक है, whereas magnetic field depends on एंगल। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, बट मैग्नेटिक फील्ड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट में क्या बनता है कि जो कूलम लॉ है, ठीक है, स्टेटमेंट देख लो, इन कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्ज Q which is scalar quantity, whereas in Biot-Savart law मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू आइडियल, दैट इज करंट एलिमेंट, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर सभी को? तो पहला एंगल पे बात आ गई, सेकंड अपना क्या बनेगा? करंट एलिमेंट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है जो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो थर्ड में क्या आ जाता है? अपने पास आ जाता है डायरेक्शन की बात। जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो थर्ड पॉइंट क्या बनता है अपने पास? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अपने पास? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मींस
जो लाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के लॉन्ग होगा। तो क्या बनेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कूलम्स लॉ is along the line joining the charges। ठीक है, यही बताया अभी कि जो लाइन ज्वाइन करेगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव को उस लाइन के अलोंग क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड इन बायोट-सैवरेट लॉ, अभी बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इज परपेंडिकुलर टू, किस किस के परपेंडिकुलर होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। म्यू नॉट डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो डी एल क्या अपने पास करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, आर क्या पोजीशन वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड इन बायोट-सैवरेट लॉ इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट as well as its position vector। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस एंड 2 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज। क्लियर सभी को? यस नो करके बताओ। यस नो करके कंफर्म करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज की थ्योरी के लिए इतना ही करवा रहा हूँ, इससे आगे नहीं करवा रहा। आगे वाला आर्टिकल 5 मार्क्स का है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। अब नोट कर लो, ये मेरे को बताओ कि नोट कर चुके हो, सो दैट देन आई विल एंड द वीडियो हियर। थ्योरी है, थ्योरी आराम से करो, ठीक है। जैसे आपका थोड़ा सा इस पे फ्लो बनेगा, देन वी विल इंक्रीज द टाइम। पॉइंट्स सभी को क्लियर? सिमिलैरिटीज के 2 पॉइंट्स हैं और डिफरेंसेस के 3 पॉइंट्स हैं अपने पास। चलो गुड, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कल करेंगे हम।